जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भगवद्भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। कली महल संहति कारणो अखिलेशो हरिः इतरत्र न गीयते हि अभीक्षणम्। यह तु पुनः भगवान अशेषमूर्तिः परिपठितो अनुपदम कथा प्रसंग। मेरे साथ कलिमल संहित कारणो अखिलेशो कलिमल संहित काल अखिल ईशो हरिः इतरत्र न गीयते हि अभीक्षणम्। हरिः इतरत्र न गीयते हि क्षणम्। यह तो पुनः भगवान अशेषमूर्तिः यह तु पुनः भगवान अशेष मूर्ति परिपठितो अनुपदम कथा प्रसंग। परिपठः अनुपदं कथा प्रसंगे। कली कलह के युग का मल संहति सारे कलमस का कालनः संहार करता अखिल ईशा सारे जीवों के परम नियंता हरि ही भगवान हरि इतरत्र अन्यत्र न गीयते वर्णित नहीं होते हे निसंदेह अभीक्षण निरंतर ये यहाँ तो फिर भी पुनः दूसरी ओर भगवान भगवान अशेष मूर्ति जो अनंत साकार रूप में विस्तार करता है परिपठितः कथा में खुलकर वर्णन किया गया है। अनुपदम प्रत्येक श्लोक में कथा प्रसंग कहानियों के बहाने सही कह रहे हैं। सारे जीवों के परम नियंता भगवान हरि सारे जीवों के परम नियंता भगवान हरि कलयुग के संचित पापों का संहार करने वाले हैं। कलयुग के संचित पापों का संहार करने वाले हैं। फिर भी अन्य ग्रंथों में उनकी स्तुति नहीं मिलती, किंतु असंख्य साकार अंशों के रूप में प्रकट होने वाले ये भगवान इस श्रीमद् भागवतम की विविध कथाओं में निरंतर तथा प्रचुर मात्रा में वर्णित हुए हैं। तम अहम अजम अनंतम आत्म तत्वम जगद उदय स्थिति संयम आत्म सत्यम। सीधे पढ़ देना। द्युपति भी अज शक्र शंकर आद्य दुर्वसित स्तवम अच्युतम नतो अस्मि। मेरे साथ तम अहम अजम अनंतम आत्म तत्वम जगत उदय स्थिति संयम आत्म शक्तिम द्युपति भी अज शक्र शंकर आद्य दुर्वसित अस्तवम अच्युतम नतो अस्मि। दुर्वसित स्तवम अच्युतम नतो अस्मि। तम उस अहम में अजम
अजन्मा अनंतम अनंत आत्म तत्व आदि परमात्मा को जगत भौतिक ब्रह्मांड की उदय उत्पत्ति स्थिति पालन संयम तथा संहार आत्म शक्ति निजी निजी शक्तियों से द्युपति भी स्वर्ग के स्वामियों द्वारा अज शक्र शंकर आदि अज ब्रह्मा शक्र इंद्र हो गया शंकर शिव जी आदि आदि द्वारा दुर्वसित समझ में न आने वाले स्तवम स्तुतियां अच्युतम अच्युत भगवान को नतः विनत अस्मि हूँ। मैं अजन्मे तथा अनंत भगवान को नमन करता हूँ। मैं अजन्मे मैं अजन्मे तथा अनंत परमात्मा परमात्मा को नमन नमन करता हूँ। हाँ, सूत गोस्वामी जिनकी निजी शक्तियां जिनकी निजी शक्तियाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी है। यहाँ तक कि यहाँ तक कि ब्रह्मा इंद्र शंकर तथा स्वर्ग लोगों के ब्रह्मा इंद्र शंकर तथा स्वर्ग लोगों के अन्य स्वामी भी अन्य स्वामी भी उस अच्युत भगवान की महिमा की थाह नहीं पा सकते। उस अच्युत भगवान की महिमा की थाह नहीं पा सकते। हाँ, ना था नहीं पा इतना नहीं जान पाते उनके उपचित नव शक्ति भी स्व आत्मनि नीचे से आत्मनि करूंगा तो न्यों का ओ हो जाएगा। उपचित नव शक्ति भी स्व आत्मनि उपरचित स्थिर जंगम आलयाय भगवत उपलब्धि मात्र धामने है भगवत उपलब्धि मात्र धामने सुर ऋषभाय नमः सनातनाय। मेरे साथ उपचित नव शक्ति भी स्व आत्मनि उपचित नव शक्ति भी आत्मनि उपरचित स्थिर जंगम आलयाय भगवत उपलब्धि मात्र धामने भगवत उपलब्धि धामने सुर ऋषभाय नमः सनातनाय ऋषभाय नमः सनातनाय। उपचित पूरी तरह विकसित नव शक्ति भी उनकी नौ शक्तियां प्रकृति पुरुष महत अहंकार तथा 5 सूक्ष्म अनुभूति के रूप द्वारा स्वयं आत्मनि अपने भीतर उपरचित निकट ही व्यवस्थित स्थिर जंगम चर तथा अचर दोनों प्रकार के जीवों का आलयाय धाम भगवते भगवान को उपलब्धि मात्र शुद्ध चेतना धाम ने जिसकी अभिव्यक्ति सुर देवताओं का ऋषभाय प्रमुख नमः मेरा नमस्कार सनातनाय नित्य भगवान को। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो नित्य प्रभु हैं जो नित्य प्रभु है और अन्य सारे देवों के प्रधान हैं और अन्य सारे देवों के प्रधान है। जिन्होंने अपनी 9 शक्तियों को विकसित करके अपने भीतर सारे चर तथा अचर प्राणियों का धाम व्यवस्थित कर रखा है। अपने भीतर सारे चर तथा अचर प्राणियों का धाम व्यवस्थित कर रखा है और जो सदैव शुद्ध दिव्य चेतना में स्थित रहते हैं और जो सदैव शुद्ध दिव्य चेतना में स्थित रहते हैं। स्वसुख निभृत चेता तद व्युदस्त सॉरी सव्युदस्त अन्य भावो अपि अजित रुचिर लीला कृष्ण सारः तदीयम् व्यतनुत कृपया यह तत्त्वदीपं पुराणं तम अखिल वृजन घनम व्यास सोनम नतो अस्मि। व्यासदेव के पुत्र को नमस्कार करता हूँ। स्वसुख निभृत चेता तत्
व्युदस्त अन्य भावो स्वसुख निवृत्त सुख चेता निवृत्त चेत ततो तद्युदस्त अन्य भावो अन्य तथाच्युतस्तु भावो अपि अजित रुचिर लीला कृष्ण सारः तदीयम् अपि अजित रुचिर लीला रुचिरलीला कृष्ण कृष्णसारथादियम् व्यतनुत कृपया यः तत्त्वदीपं पुराणम् व्यतनोत कृपया या कृपया तत्त्वदीपं पुराणम् तत्दीपं पुराणम् तम अखिल ब्रजन घ्नम व्यास सूनम नतो अस्मि। तम अखिल तमखिलामभिजनार्दनं व्याससूनं नतो अस्मि। स्वसुख अपने सुख में निवृत्त एकाकी चेतना वाला तत् उसके कारण व्युदस्त परित्यक्त अन्य भाव अन्य की चेतना अपि यद्यपि अजित न जीते जा सकने वाले प्रभु श्री कृष्ण की रुचिर सुहावनी लीलाओं से आकृष्ट आकर्षित सारा जिसका हृदय तदीयम भगवान के कार्यकलापों से युक्त व्यतनुत विस्तृत व्यक्त कृपया दया पूर्वक यह जो तत्वदीपम पर ब्रह्म का तेज प्रकाश पुराण श्रीमद् भागवत तम उनको अखिल ब्रजम घनम हर अशुभ वस्तु को नष्ट करने वाले व्यास सोनम व्यासदेव के पुत्र को नतः अस्मि नमस्कार करता हूँ। मैं अपने गुरु व्यासदेव पुत्र मैं अपने गुरु गुरु व्यासदेव पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी को सादर सादर नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। वे ही इस ब्रह्मांड की सारी अब अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं। वे ही इस इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड की की अशुभ सारी वस्तुओं को नष्ट अशुभ करते हैं। वस्तुओं को नष्ट करते हैं। यद्यपि प्रारंभ में वे यद्यपि प्रारंभ में वे ब्रह्म साक्षात्कार के सुख में लीन थे ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार साक्षात्कार के के सुख सुख में में लीन लीन थे थे और अन्य समस्त चेतनाओं को त्याग कर और और अन्य अन्य समस्त समस्त चेतनाओं को चेतनाओं त्याग को कर त्याग कर एकांत स्थान में रह रहे थे। एकांत स्थान एकांत में में रह रह रहे रहे थे। थे। हाँ, पहले वो ब्रह्म साक्षात्कार वाले थे यानी मायावादी, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर तथा अत्यंत मधुमयी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट हुए। किंतु वे वे भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण कृष्ण की की मनोहर अत्यंत मधुमय तथा लीलाओं के अत्यंत द्वारा मधुमयी आकृष्ट हुए। लीलाओं के द्वारा आकृष्ट हुए। हाँ, कब हुए? जब उनके पिताजी ने उनको सुनाया। अतएव उन्होंने अतएव उन्होंने अत्यंत कृपा करके अत्यंत कृपा करके इस सर्वश्रेष्ठ पुराण इस सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया, भागवत का प्रवचन किया, किया जो पर ब्रह्म का तेज प्रकाश है जो परब्रह्म का तेज ब्रह्म प्रकाश है का तेज प्रकाश है और भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करने वाला है। और भगवान के कार्यकलापों का का वर्णन वर्णन करने वाला करने है। वाला है। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी तथा उनकी परंपरा के अन्य महान आचार्यों को सादर नमस्कार किए बिना मनुष्य को श्रीमद् भागवत के दिव्य अर्थ में गहरे पैठन का सुयोग नहीं प्राप्त हो सकता। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, शुद्ध गोस्वामी, बिल्कुल सही बात है। तो उनको नमस्कार, हम तो पहले प्रभुपाद को नमस्कार करते हैं, शुद्ध गोस्वामी को नमस्कार करते हैं, फिर हम सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करते हैं और फिर हम व्यासदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने भागवतम लिखी। अब नया अध्याय 13, इसका सारांश का जरूरत है नहीं क्योंकि अपने में सारांश है। 13वां अध्याय शुरू करने से पहले हमको 14 श्लोक पढ़ने हैं, मैं पढ़ देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरस्तर्थेषु अभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो व्यक्तति सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि
दूसरा धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः सुशोभितक्षणात्। तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदव संयुक्तम् पिबद भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। चौथा एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातः गणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। छठा अहम एवासमेवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम पश्चादहम यत् एतत् च सो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। सातवां ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। आठ यथा महान्ति भूतानि भूतेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। नौ एतावते जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 10 स्वयंभू नारदः शंभु कुमारो कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिः वैयासकी वयम्। 11 तत्ते अनुकंपां सुसेमी क्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हिद्वाग्वपुर्भिः विद्धन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। 12 तब कथामृतं तप्त जीवनम कविभिः ईडितं कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमद् आततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। 13 कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसः। लास्ट नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था पहले। सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। स्वागत है आपका 13वें अध्याय में। आखिरी अध्याय है भागवतम का। हाथ जोड़ के पूरा मन खोल करके अपने कान बुद्धि खोल के सुनिएगा। हरे पढ़वाइए माता जी श्रीमद् भागवत की महिमा 13वां अध्याय। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण पवित्र दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। चैप्टर 13 सारांश। शीला प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। इस अंतिम अध्याय में श्री सूत गोस्वामी ने प्रत्येक पुराण के विस्तार के साथ साथ श्रीमद् भागवत की कथा वस्तु, उसके उद्देश्य, उसके भेंट रूप दिए जाने की विधि, ऐसी भेंट देने की महिमा तथा इसके कीर्तन करने तथा सुनने की महिमा का वर्णन किया है। पुराणों का समग्र विस्तार 4 लाख श्लोकों में है, जिसमें से 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में हैं। इस श्रीमद् भागवत का उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया था। इसकी कथाएं पदार्थ से वैराग्य उत्पन्न कराती हैं और इसमें सारे वेदांत का सार निहित है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को भेंट स्वरूप देता है उसे परम पद प्राप्त होगा। सारे पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है और यह वैष्णवों को सर्वाधिक प्रिय वस्तु है। यह परमहंसों के लिए उपलब्ध निर्मल परम ज्ञान को प्रकट करता है और सकाम कर्म के फलों से मुक्त होने की विधि भी बताता है। यह विधि ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति से ओतप्रोत है। इस तरह भागवत की महिमा बताकर सूत गोस्वामी श्री नारायण का ध्यान आदि पर ब्रह्म के रूप में करते हैं, जो नितांत शुद्ध, कल्मश रहित, शोक से रहित तथा अमर है। तत्पश्चात वे सबसे बड़े योगी श्री सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करते हैं, जो परब्रह्म से अभिन्न है। अंत में भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए सूत गोस्वामी भगवान श्री हरि को नमस्कार करते हैं, जो सारा कष्ट हरने वाले हैं। हरे कृष्ण पवित्र धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सूता उवाच यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुवन्
स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्य अन्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। मेरे साथ सूत उवाच सूत उवाच यं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवः यं ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो ध्यान अवस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्य अन्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। श्रुता उवाच सूत गोस्वामी ने कहा यम जिसको ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत तथा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण स्तुन्वन्ति स्तुति करते हैं दिव्य दिव्य स्तवः स्तुतियों द्वारा वेदों समेत सहित अंग सहायक शाखाएं पद क्रम मंत्रों का विशेष अनुक्रम उपनिषद है तथा उपनिषद गायंती गाते हैं हम जिसको सामवेद के गायक ध्यान समाधि में अवस्थित स्थित तद्गतेन उन पर स्थिर मनसा मन के भीतर पश्यन्ति देखते हैं यम जिसको योगिनः योगी जन यस्य जिसका अंत न विदुः नहीं जानते सुर असुर गणा सारे देवता तथा असुर देवाय भगवान को तस्मय उसको नमः नमस्कार। सूत गोस्वामी ने कहा ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र तथा मरुदगण दिव्य स्तुतियों का उच्चारण करके तथा वेदों को उनके अंगों पद क्रमों तथा उपनिषदों समेत वाच कर जिनकी स्तुति करते हैं सामवेद के गायक जिनका सदैव गायन करते हैं सिद्ध योगी अपने को समाधि में स्थिर करके और अपने को उनके भीतर लीन करके जिनका दर्शन अपने मन में करते हैं आपको श्लोक याद होगा ब्रह्म संहिता का प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचन संतः सदैव हृदय से विलोकयन्ति। उसके बाद तथा जिनका पार किसी देवता या असुर द्वारा कभी भी नहीं पाया जा सकता ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। पृष्ठे भ्यामद अमंद मंद गिरी ग्राव अग्र कंडूयनाद नीचे का एक नौ गायब निद्रालो कमठ आकृते भगवतः श्वास अनिलाः पान्तुवः यत संस्कार कला अनुवर्तन नवसाद बेला निभेन अम्बसाम
यात यातायात यात आयातम अतंद्रितम जल निधेन न अद्य अपि विश्राम्यते। मेरे साथ धीरे धीरे पढ़िए। पृष्ठे भ्राम्यत अमंद मंदगिरि ग्राव अग्र कंडूयनाथ। पृष्ठे भ्राम्यत भ्राम्यत् अमन्द मन्दगिरिग्रामग्रकण्डूयनाथ। निद्रालोकमठ आकृते भगवतः श्वास अनिला पान्तु वः। निद्रालोकमट् भगवतः श्वासनिलापान्तु वः। यत संस्कार कला अनुवर्तन वसाद बेला निभेनाम बसाम। यात आयातम अतंद्रितम जल निधेन न अद्यपि विश्राम्यति। यात आयातम अतंद्रितम पृष्ठे उनके पीठ पर, सुनिए बड़े मजेदार बात है। पृष्ठे उनकी पीठ पर भ्राम्यत चक्कर लगाता कौन? अमंद अत्यधिक भारी मंदरगिरी मंदराचल पर्वत उनके पीठ पर रखा था ना मंथन के समय। ग्राव अग्र पत्थरों की नोकें कंडू यनाथ खुरसने से पीठ निद्रालो उनिदा हो जाता है। भगवान को नींद आती कि खुजली लगती थोड़ी उनकी, थोड़े थोड़े, इतना बड़ा पर्वत उनके पीठ पर। कमठ आकृते कछुए के रूप का भगवतः भगवान का श्वास से निकली अनिला वायुएं पांतु रक्षा करें वह तुम सबों की। यद जिसका संस्कार उच्छिष्ट का कला रंच मात्र अनुवर्तन वसात पीछे चलने के फलस्वरूप बेला निवेन जिससे वह प्रवाह के तुल्य है अम्बसाम जल का याद आयातम आना जाना अतंद्रितम अविरत अविरत मन लगातार जल निधे समुद्र का न नहीं अद्य अपि आज भी विश्राम्यते रुकता है। जब भगवान कूर्म के रूप में प्रकट हुए तो जब भगवान यानी कछुए के रूप में प्रकट हुए तो उनकी पीठ भारी घूमने वाले मंदराचल पर स्थित उनकी पीठ पर स्थित भारी घूमने वाले मंदराचल पर्वत स्थित नुकीले पत्थरों द्वारा खरोंची गई। हाँ, नेचुरली पहाड़ उखाड़ के जब आप रखोगे तो स्मूथ गद्दा थोड़ी होगा। वो नुकीले पत्थर उनके पीठ पर लगे हुए और उससे खरोचे गए तो उनको खुजली लग रही थी, जिसके कारण भगवान ऊंधीदे हो गए। जिसके कारण भगवान हो गए। कहते हैं ना जिन नींद आने वाले निद्रा स्थिति में जब आपके सिर में कोई खुजलाता है, आप सो रहे हैं तो आपको नींद आ जाती है, ऊंधीरे हो गए नींद अवस्था में। इस सुप्तावस्था में भगवान की श्वास से उत्पन्न वायुओं द्वारा आप सबों की रक्षा हो। उसी काल से आज तक समुद्री ज्वार भाटा पवित्र रूप में आ जाकर भगवान के श्वास निश्वास का अनुकरण करता आ रहा है। भगवान की श्वास का अनुकरण करता आ रहा है। तात्पर्य अनुकरण करता आ रहा है। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा कभी कभी फूंक मारने से खुजली की अनुभूति में कभी कमी है,
इसी प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान के श्वास लेने से ज्ञानियों के मन की खुजलाहट घट सकती है। स्थिति में लगे बद्ध जीवों की भी इंद्रियों की खुजलाहट घट सकती है। इस तरह भगवान कुर्मावतार की वायुमयी सांस का ध्यान करने से सभी प्रकार के बद्ध जीव जगत के अभावों से छुटकारा पा सकते हैं और मुक्त आध्यात्मिक पद को प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने हृदय के भीतर अनुकूल मंद समीर भांति भगवान कुर्मों की लीलाओं को बहन दे, अब उससे अंतिम मिल सके। उसे निश्चित रूप से आध्यात्मिक शांति मिल सकेगी। पुराण संख्या संभूतिम अस्य वाच प्रयोजने दानम दानस्य महात्म्यम पाठ आदेह च निबोधतः। पुराण संख्या संभूतिम पुराण संख्याया संभूतिम् अस्य वाच प्रयोजने अस्य वाच्य प्रयोजने दानं दानस्य महात्म्यं दानं दानस्य महात्म्यम् पाठ आदेह च निबोधत। पुराणों की संख्या, श्लोकों की गिनती, संभूतिम योग अस्य इस भागवत के वाच्य विषय वस्तु प्रयोजन तथा उद्देश्य दानम भेंट स्वरूप देने की विधि, दान से ऐसी भेंट देने की महात्म्य महिमा, पाठ आदि पढ़ने आदि का च तथा निबोधत कृपया सुने। अब मुझसे सभी पुराणों की श्लोक संख्या सुनिए। आप मुझसे सभी पुराणों की श्लोक संख्या सुनिए। तब इस भागवत पुराण के मूल विषय तथा उद्देश्य भागवत पुराण के मूल विषय तथा उद्देश्य इसे भेंट देने की सही विधि, इसे भेंट में देने की सही विधि, ऐसी भेंट देने का महात्म्य, ऐसी भेंट देने का महात्म्य और अंत में इस ग्रंथ के सुनने तथा कीर्तन करने का महात्म्य सुनिए। और अंत में इस ग्रंथ के सुनने तथा कीर्तन करने का महात्म्य सुनिए। ये तात्पर्य छोटा है, फिर मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। कितने हैं पुराण? 18 पुराण है। ये पुराण लास्ट में लिखा गया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि अब अन्य पुराणों का वर्णन उसी तरह किया जाएगा जिस तरह राजा की स्तुति करते समय उनके सहायकों के नामों का उल्लेख किया जाता है। पहले तो राजा का वर्णन होता है, उसके सहायकों का नाम तो बाद में आता है। तो इसका मतलब भगवत पुराण अगर कर दिया तो और पुराण आपके लिए बहुत उस स्तर से नीचे हो जाते हैं। ब्राह्मं 10 सहस्त्राणि पाद्यम 5 उनषष्टि च श्री वैष्णवं त्रयोविंशत् चतुर्विंशति सेवकम् 10 अष्टौ श्री भागवतम नारदम 25 मार्कंडम 9 वाहनम च नहीं छोड़ सकते, च को लेना पड़ता। 10 पंच चतुःशतम चतुर्दश भविष्यं स्यात् तथा 500 च 10 अष्टौ ब्रह्म वैवर्तम लैंगम 11 एव तु चतुर्विंशति बाराहम 81 सहस्रकम् स्कांदम 100 च एकम वामनम 10 कीर्तितम कौर्मं 7 आख्यातम वाच्यम तत्तु 14 एक उनविंशत् सौपर्णम ब्रह्मांडम 12 एव तु एवं पुराण संदोहः चतुर्लक्ष्य उदाहृतः तत्र 18 सहस्रम
श्री भागवतम इष्यते। और तो नहीं है, मेरे साथ। ब्राह्मण 10 सहस्राणि ब्राह्मं दशसहस्राणि पादम पंच उनष्टिश पाद्मं पञ्चोनषष्टिच पञ्चोनष्टिच पंच उनषष्टि च ऊनषष्टि च श्री वैष्णवं त्रयोविंशत् श्रीवैष्णवं चतुर्विंशति सेवकम् चतुर्विंशति सेवकम् 10 अष्टौ श्री भागवतम दशाष्टौ श्री भागवतम् नारदम पंचविंशति नारदं पञ्चविंशति मार्कंडम नववाहनम च मार्कण्डं नववाहनं 10 पंच चतुःशतम् दश चतुर्दश भविष्यं स्यात् चतुर्दश भविष्यं स्यात् तथा पंचशतानि च तथा पञ्चशतानि च 10 अष्टौ ब्रह्म वैवर्तम दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तम् प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। जस्ट वेट, वो ये भी आ रहे हैं। एकदम लाइट चली गई। हाँ, ये प्रॉब्लम है। चतुर्दश भविष्यं च चतुर्दशं भविष्यं तथा पंचशतानि च पंचशतानि च दष्टाष्टौ ब्रह्म वैवर्तम् दशाष्टौ लैङ्गम् एकादशैवतु लैङ्गमेकादशैवतु चतुर्विंशति वाराहम् वाराहम् एकाशीति सहस्रकम् एकादशसहस्रकम् काण्डं शतं तथा च एकम् वामनं दशकीर्तितम् कौर्मं सप्तदश आख्यातम् माच्यं तत्तु चतुर्दश एक उनविंशत् सौपर्णम् ब्रह्मांडं द्वादशैवतु एवं पुराण संदोहः चतुर्लक्ष उदाहृतः तत्र अष्टदश सहस्रम् श्री भागवतम ईशते। ब्रह्म पुराण में 10 सहस्राणि 10,000। पद्म पुराण में पंच षष्टि 60 में 5 कम, तथा श्री वैष्णव विष्णु पुराण में त्रयोविंशत 23,000 श्लोक की बात हो रही। चतुर्विंशति 24 सैवकम शिव पुराण में 10 अष्टौ 18 श्रीमद् भागवतम
नारद नारद पुराण में पंचविंशति 25, मार्कंडम मार्कंडेय पुराण में 9 9, वाहनम अग्नि पुराण में तथा 10 पंच चतुःशतम 15,400, चतुर्दश 14, भविष्यम भविष्य पुराण में 7 से युक्त तथा इसके अतिरिक्त पंचशतानि 500 श्लोक तथा 10 अष्टौ 18, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिंगम लिंग पुराण में 11 11 एवं निसंदेह तु तथा चतुर्विंशति 24 बारह पुराण में 81 सहस्त्रकम 81,000, बाबर ये तो बहुत ज्यादा है। स्कंद पुराण में शतम 100 तथा और तथा एकम 1, वामन पुराण में 10 10 कीर्तितम कहा जाता है। कूर्म पुराण में सप्तदश सहस्त्र आख्यातम कहा जाता है। मत्स्य पुराण में तत्वहतु तथा चतुर्दश 14, एक 19 वाह क्या शब्द है 19 के लिए। एक 19, एक कम है 20 में से। 100 पर्णम गरुड़ पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में 12 12 एवं निसंदेह तु तथा एवं इस तरह पुराणों का संदोह योग पर 4 लाख से 4 लाख पूरे श्लोक हैं सभी पुराणों में। उदाहरणतः बताया जाता है तत्र उसमें अष्टदश सहस्त्रम 18,000 श्रीमद् भागवतम में इष्यते कहा जाता है। अब किस पुराण में कितने श्लोक हैं उसके वर्णन। ब्रह्म पुराण में 10,000, पद्म पुराण में 55,000, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000, श्री विष्णु विष्णु पुराण पुराण में में 23,000, शिव पुराण में 24,000 शिव पुराण में 24,000 तथा श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तथा तथा श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। नारद पुराण में 25,000 हैं। नारद पुराण में 25,000 हैं। मार्कंडेय पुराण में 9,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण में 14,500, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वराह पुराण में 24,000, वराह पुराण में 24,000, कंद पुराण में 81,000, कंद पुराण में 81,000, 81,100, 81,100, वामन पुराण में 10,000, वामन पुराण में 10,000, पूर्व पुराण में 17,000, पूर्व पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000 गरुड़ पुराण में 19,000 तथा ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। तथा ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। इस तरह समस्त पुराणों की कुल संख्या कुल श्लोक संख्या 4 लाख है। 4 लाख है। पुनः इसमें से 18,000 श्लोक अकेले श्रीमद् भागवत के हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रूमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील जीव गोस्वामी ने मत्स्य पुराण से निम्नलिखित उद्धरण किया है। अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः भारताख्यानमखिलं चक्रे तदुपबृहितं लक्षणैकेन तत्प्रोक्तं वेदार्थ परिबृंहितं वाल्मीकिनापि यत् प्रोक्तं रामोऽप्याख्यानमुत्तमं ब्रह्माण विहितं तच्च शतकोटि प्रविस्तरात्
आहृत्य नारदैनेव वाल्मीकाय पुनः पुनः वाल्मीकिना च लोकेषु धर्म कामार्थ साधनम् एवं सपादः पंचैते लक्षास्तेषु प्रकीर्तिताः। 18 पुराणों की रचना करने के बाद सत्यवती के पुत्र श्रील व्यासदेव जी ने संपूर्ण महाभारत की रचना की, जिसमें समस्त पुराणों का सार है। इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं और यह वेद के सभी भावों से पूर्ण है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन वाल्मीकि जी द्वारा किया गया है, जिसे मूलतः ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों में कहा है। बाद में उस रामायण को श्री नारद मुनि ने संक्षिप्त किया और उसे वाल्मीकि जी से कहा, जिन्होंने इसे मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे मनुष्य धर्म काम तथा अर्थ की प्राप्ति कर सकें। इस तरह समस्त पुराणों तथा इतिहासों के श्लोकों की कुल ज्ञात संख्या 5,25,000 है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि इस ग्रंथ के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में श्रील सूत गोस्वामी ने ईश्वर के अवतारों की सूची देने के बाद यह विशेष पद जोड़ दिया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात किंतु श्री कृष्ण आदि भगवान है। इसी तरह सारे पुराणों का उल्लेख करने के बाद श्रील सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का पुनः उल्लेख यह बताने के लिए किया है कि यह समस्त पौराणिक ग्रंथों में प्रमुख है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ये जो आपका लिखा है इतिहास आपका क्या है? इतिहास जिसके बात कही है अभी, इतिहास किसके लिए? पुराण तो आ गए, इतिहास का क्या है? महाभारत के लिए। महाभारत ये क्योंकि 4 लाख श्लोक आपके पुराणों के, 1,25,000 श्लोक कम करा के, बहुत ज्यादा थे वो कम करा के वाल्मीकि से कहा, नारद ने ये करवाया, तो टोटल श्लोक अगर आप पढ़ते हैं ये हो गए। इसके बाद अभी नहीं, वो तो वाल्मीकि से तो रामायण का करा है, वो अलग है। ये इतिहास का यानी महाभारत के 1,25,000 श्लोक टोटल इतने हो गए। और जो रामायण के श्लोक हैं वो उनकी व्याख्या तो अलग बताई गई है। इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे सिताय भवभीताय कारुण्यात संप्रकाशितम। इदम भगवता पूर्वम नाभि ब्रह्मणे नाभि पंकजे सिताय भवभीताय कारुण्यात संप्रकाशितम। इसे भगवता भगवान द्वारा पूर्वम पहले ब्रह्मणे ब्रह्मा से नाभि पंकजे नाभि से निकले कमल पर सिताय स्थित भव संसार से भीताय भयभीत कारुण्यात दया करके संप्रकाशितम पूरी तरह प्रकट किया। भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को संपूर्ण श्रीमद् भागवत प्रकाशित की। उस समय ब्रह्मा संसार से भयभीत होकर पूरा अंधकार था, तब भगवान की नाभि से निकले कमल पर आसीन थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत प्रकाशित की, जैसा कि पूर्वम शब्द से सूचित है। अपरंच भागवत का प्रथम श्लोक कहता है, तेने ब्रह्म विदा या आदि कवे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्ण ज्ञान का विस्तार किया।
चूंकि बद आत्माएं केवल उन क्षणिक वस्तुओं का अनुभव कर सकते हैं जो उत्पन्न, पालित तथा विनिष्ट होती हैं, अतः वे आसानी से यह नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवत नित्य दिव्य ग्रंथ है जो परम सत्य से अभिन्न है। मुंडक उपनिषद 1.1.1 में कहा गया है, ब्रह्मा देवान् प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सा ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अर्थवाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। समस्त देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। वे इस ब्रह्मांड के सृष्टा तथा इसके रक्षक भी हैं। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को आत्मविज्ञान की शिक्षा दी, जो ज्ञान की अन्य सभी शाखाओं का आधार है। किंतु अपने उच्च पद के बावजूद भी ब्रह्मा जी तब भी श्री भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से भयभीत रहते हैं। इस तरह यह शक्ति प्रायः दुर्लग्न प्रतीत होती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि उन्होंने पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में अपने प्रचार कार्य के दौरान मुक्त रूप से कृष्ण भावनामृत का वितरण हर एक को किया और उनसे निवेदन किया कि वे श्रीमद् भगवत गीता के शिक्षक बने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, लोगों को यह कहकर प्रोत्साहित किया, मेरे आदेश से तुम भगवान श्री कृष्ण के संदेश के शिक्षक बनो और इस देश की रक्षा करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि माया की तरंगे तुम्हारी प्रगति को कभी रोक नहीं पाएंगी। चैतन्य चरितामृत मध्य 7.128। यदि हम सारे पाप कर्मों को त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में निरंतर लगे रहें, तो अपने निजी जीवन में तथा अपने प्रचार के प्रयासों में हमारी सफलता निश्चित होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आदि मध्य अवसानेषु वैराग्य आख्यान संयुतम हरि लीला कथा व्राता व्राता अमृत आनंदित तत्सत्सुरम सर्ववेदांत सारम यत् ब्रह्म आत्म एकत्व लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तत्निष्ठम कैवल्य एक प्रयोजनम आदि मध्य अवसानेषु आदिमध्य अवसानेषु वैराग्य आख्यान संयुतम वैराग्याख्यान संयुक्तम हरि लीला कथा व्रात हरि लीला कथा व्राता अमृत आनंदित सत्सुरम अमृत आनंद सत्सुरम सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्म सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्म आत्म 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 आत्मम एकत्व लक्षणम आत्म लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तत्निष्ठम वस्तु अद्वितीयं तन्निष्ठम् कैवल्य एक प्रयोजनम कैवल्य एक प्रयोजनम् आदि प्रारंभ मध्य मध्य अवसानेषु तथा अंत में वैराग्य भौतिक वस्तुओं के परित्याग से संबंधित आख्यान कथाओं से संयुतम पूर्ण हरि लीला भगवान हरि की लीलाओं का कथा प्रात अनेक विवेचनाओं का अमृत अमृत से आनंदित आनंद युक्त बनाए गए सत्सुरम संत भक्तों तथा देवताओं सर्व वेदांत सारे वेदांतों का सारम सार यत जो ब्रह्म पर ब्रह्म आत्म एकत्व आत्मा से अभिन्नता लक्षणम लक्षणों से युक्त वस्तु वास्तविकता अद्वितीयम अद्वितीय तत्निष्ठम मुख्य विषय वस्तु के रूप में के कैवल्य एकांतिक भक्ति एक एकमात्र प्रयोजनम परम लक्ष्य श्रीमद् भागवत आदि से अंत तक आदि से अंत तक ऐसी कथाओं से पूर्ण है ऐसी कथाओं से पूर्ण है जो भौतिक जीवन से वैराग्य की ओर ले जाने वाली है
जो भौतिक भौतिक जीवन जीवन से वैराग्य की ओर ले जाने वाली है। इसमें भगवान हरि की दिव्य लीलाओं का इसमें भगवान इसमें हरि की भगवान दिव्य हरि लीलाओं की का दिव्य लीलाओं का अमृतमय विवरण भी है, अमृतमय विवरण अमृतमय भी है, विवरण भी है, जो संत भक्तों तथा देवताओं को आनंद देने वाला है। जो संत जो भक्तों संत तथा भक्तों देवताओं को तथा आनंद देने देवताओं को वाला है। आनंद देने वाला है। यह भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है। यह यह भागवत समस्त वेदांत सार है, दर्शन का सार है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु परब्रह्म है, क्योंकि क्योंकि इसकी विषय वस्तु परब्रह्म है, जो आत्मा से अभिन्न होते हुए भी जो आत्मा से अभिन्न होते हुए भी अद्वितीय परम सत्य है। अद्वितीय यह परम सत्य है। इस ग्रंथ का लक्ष्य इस ग्रंथ का लक्ष्य परब्रह्म की एकांतिक भक्ति है। परब्रह्म की एकांतिक भक्ति है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात कीजिए। शील प्रपात के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य, वैराग्य का अर्थ है उन सारी सब वस्तुओं का परित्याग जिनका परम ब्रह्म से कोई संबंध नहीं है। संत भक्त तथा देवता भगवान की दिव्य लीलाओं के अमृत से प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि ये लीलाएं समस्त वैदिक ज्ञान की सार हैं। वैदिक ज्ञान वस्तुओं के नश्वर अस्तित्व पर बल देते हुए उनकी चरम सत्यता का निषेध करता है। चरम लक्ष्य वस्तु है जो अद्वितीय अर्थात बेजोड़ है। वो अद्वैय परम ब्रह्म दिव्य पुरुष है जो लौकिक श्रेणियों तथा हमारे भौतिक जगत के पुरुष के लक्षणों से बहुत परे है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का चरम उद्देश्य निष्ठावान पाठक को भगवत प्रेम में प्रशिक्षित करना है। भगवान कृष्ण अपने नित्य दिव्य गुणों के कारण अत्यंत प्रिय हैं। इस जगत का सौंदर्य भगवान के असीम सौंदर्य की मंद प्रतिबिंब है। नित्य निश्चित रूप से श्रीमद् भागवतम लगातार परम ब्रह्म की महिमा का उद्देश्य करता है। अतएव ये परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण प्रेम के अमृत का पूर्ण आस्वाद कराता है। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कल पूरा न करके परसों पूरा होगा, क्योंकि मैं आपने देखा होगा मैं दौड़ रहा था बहुत तेजी से, तो दौड़ते दौड़ते भी मुझे लगता है कि भागवतम के श्लोक कैसे पढ़ना चाहिए क्लास में, वो मैं करूँगा कल करूँगा, क्योंकि आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए। श्लोक मैं पढ़ूंगा 2 या 3 बार अकेले, आप उस मेरे साथ देंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोग जो भी श्लोक को पढ़ना चाहते हैं, रिसाइट करना चाहते हैं, कितने भी लोग, सारे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जो उस श्लोक को पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ेंगे, हम आपके साथ फॉलो करेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ फिर आप पढ़ते हैं, तो ऐसे ही आप पढ़ेंगे फिर हम सब पढ़ेंगे। ऐसा भागवतम क्लास ऐसे होती है। उसके बाद फिर जो शब्दार्थ है मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ आप पढ़ेंगे। उसके बाद तात्पर्य मैं पढ़ूंगा, आप फॉलो करेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप फॉलो करेंगे। और ये एक्चुअली तात्पर्य में कभी कभी आप लोगों को दिया जाता पढ़ने के लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे करने से हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। अगर ऐसा करते हम तो शायद हमको कम से कम 15-20 साल लग जाते
तो ये संभव नहीं था मेरे लिए, आप लोगों के लिए तो संभव है। इसलिए मैं भागवतम को बहुत तेजी से ले गया, और भगवान की कृपा, आप लोगों की शुभकामनाएं ऐसी रही कि भागवत पूरी होने जा रही है। और ये भी एक बार पल्लवी माता जी ने बड़ा अच्छा कहा कि भागवत को हम के बगैर हम कैसे रहेंगे, भागवत को हम पढ़ेंगे। मैं भी सोच रहा था ऐसा, अभी ऐसा करते हैं, अभी भागवत नहीं पढ़ के, अभी भागवत पढ़ेंगे हम, श्लोक और भावार्थ पढ़ेंगे, और हम निवेदन करेंगे र्युमा माता जी को, राय विनोदिनी देवी दासी माता जी, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनको कहेंगे कि सारांश बताओ। अब अध्याय का सारांश वो हमको बताएंगे, तो आपको पता लगेगा अध्याय में क्या क्या। हम तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, ये करेंगे। मेरे ख्याल से उससे पहले, ये करने से पहले हमको चैतन्य चरितामृत पढ़नी है, एक प्रभुपाद लीलामृत पढ़नी है। आप लोग डिसाइड करिएगा कैसे करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसे करेंगे। और परसों को भागवतम पूरी करेंगे, एक आध श्लोक बचे होंगे जो, और आप सबसे निवेदन है अपना अनुभव हमसे साझा करिए, शेयर करिए कि आपको इतने साल कैसा लगा, क्योंकि आप लोग साथ में थे, इसलिए भागवतम पूरी हुई। भागवतम पूरी हुई, बहुत कम लोग होने से वो नहीं आता, लेकिन ये क्लास ऐसी रही मॉर्निंग वाली, इसमें नंबर कम नहीं हुए। तो आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो ये बातें परसों करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आप बोल रहे हैं ना, तो प्रभु जी कल हर्षा माता जी और मैं बात कर रहे थे हम दोनों। हाँ। तो हमारी चर्चा इस प्रकार हुई कि इवनिंग बैच में आपकी भागवतम चल रही है प्रभु जी अभी भी। शायद आप किस कैंटो में हैं प्रभु जी, अभी चल रहे हैं? 11वें स्कंद में है क्या प्रभु जी इवनिंग का क्लास? इवनिंग क्लास, हाँ हाँ, 11वां का पहला पार्ट है। हाँ, तो प्रभु जी 11वां और 12वां स्कंद पूरा होने तक आपको 6 महीने जाएंगे उसमें, हाँ इवनिंग क्लास में। और हाँ प्रभु जी हम सोच रहे थे कि फिर अभी 6 महीनों में हम प्रभुपाद लीलामृत क्यों ना करें, नॉन स्टॉप। ओके। जैसे भागवतम हमने पूरा कर लिया, तो हाँ हाँ प्रभुपाद लीलामृत हम पूरा कर लेते हैं 6 महीने में। ओके। और प्रभु जी फिर वहां पर आपका भागवतम पूरा हो जाएगा, तो हाँ दोनों बैच में आप चैतन्य चरितामृत शुरू कर सकते हैं एक साथ। हाँ, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि उनका खाली चैतन्य चर्चा मिल रहा है, उन्होंने सब कुछ कर दिया इवनिंग जी वाले। तो ये भी ठीक है, ठीक है, ऐसे करेंगे। परसों बात करेंगे इसके बारे में, जी कल बात करेंगे। ठीक है, जी जी प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने विचार आप सबसे मेरा निवेदन है, हरे क्योंकि कृष्ण आप प्रभु जी, हरे आपने कृष्ण। हरे इतना कृष्णा प्रभु सहयोग जी, दिया दंडवत है। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा चरण प्रभु कमल। जी।